नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण अथवा परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट www.astroseek.com द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध है। जिन जातकों ने फ्री कुंडली फॉर्म फिल किया था, वह रिप्लाई के लिए स्पैम फोल्डर अवश्य चेक कर लें। इस सप्ताह के फलित की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्र का गोचर इस सप्ताह कर्क, सिंह, कन्या तथा तुला राशि में क्रमशः होगा। सूर्य देव तथा राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव 15 जून से मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे। बुध वृषभ राशि में वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। शुक्र मिथुन राशि में है। मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि देव वर्तमान में मकर राशि में वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव कुंभ राशि में है तथा 20 जून से कुंभ राशि में वक्र गति से गोचर करेंगे। मेष राशि। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने का प्रयास करना होगा। यद्यपि इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको स्वयं की वाणी तथा व्यवहार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के आरंभ में चरित्र की चंचलता के परिणाम स्वरूप आपका मन अनैतिक कार्यों में अधिक संलग्न हो सकता है। मानसिक तनाव के कारण कुछ जातकों को रात्रि में नींद में अवरोध आ सकते हैं। आपको विगत में किए निवेश पर धन हानि के योग भी बन रहे हैं। संभावना है कि संपत्ति से संबंधित किसी विवाद में न्यायालय का निर्णय आपके विरुद्ध आ जाए। नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि कार्यस्थल में अधिक सावधानी से कार्य करने होंगे, क्योंकि स्फूर्ति तथा उत्साह में कमी के कारण कार्यों में त्रुटि हो सकती है। व्यापारी जातकों को जल्द से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की हानि होने के योग बन रहे हैं। मानसिक अवसाद के कारण आपकी एकाग्रता में भी कमी आ सकती है। किसी भ्रांति के कारण आपकी माताजी से बहस हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार का वातावरण कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। शारीरिक अस्वस्थता के कारण जीवन साथी से आपकी नोकझोंक हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध तक आप बुद्धि का उचित उपयोग नहीं कर पाएंगे। कुछ जातकों को प्रेम में विश्वासघात मिलने की भी संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपके कार्य की गुणवत्ता में भी कमी देखी जा सकती है। आपका प्रदर्शन इस अवधि अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होगा। आपको किसी नई परियोजना में निवेश से पूर्व संबंधित सभी नियमों आदि के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी, अन्यथा किसी वित्तीय कठिनाई में फंस सकते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी आपको धैर्य तथा बुद्धि से कार्यों को पूर्ण करना होगा। यदि आपको कोई मार्ग ना दिखे तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य करें। इस राशि के कुछ जातक इस अवधि उत्साहित होंगे तथा सुर्खियों में रहने के लिए कोई भी कृत्य कर सकते हैं। ऐसे जातकों को सलाह है कि किसी भी स्थिति में बिना जानकारी के कोई भी कदम ना उठाएं। जो जातक विदेश में निवेश की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस अवधि सावधान रहना होगा तथा अपने वित्तीय सलाहकार से विचार करना व सुझाव लेना उचित रहेगा। सप्ताह के अंतिम चरण में आप विभिन्न अनुभवों के आधार पर स्वयं के लिए रणनीति तथा नई योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इससे आपको लाभप्रद योजनाओं में निवेश के लिए सहायता प्राप्त हो सकती है। जो जातक ऋण के लिए चेष्टा कर रहे थे, उनको उत्तम समाचार प्राप्त हो सकता है। नई नौकरी के लिए साक्षात्कार में आपका चयन हो सकता है। शुक्र तथा सूर्य देव की युति के परिणाम स्वरूप आप समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या व्यक्तियों से लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। इस राशि के जातक जो सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें पदोन्नति या वेतन में वृद्धि तथा मनोवांछित स्थानांतरण प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपके व्यक्तिगत तथा पेशेवर संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। इस राशि के जातक कठोर परिश्रम तथा दृढ़ संकल्प की सहायता से शिक्षा या करियर में उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं।
परिवार में वातावरण आनंदमय हो सकता है। संतान के साथ कुछ समय बिताकर आप पुनः उत्साह व स्फूर्ति से परिपूर्ण हो सकते हैं। ध्यान तथा योग की सहायता से आप तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपके दाम्पत्य संबंधों में विश्वास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उपाय: हनुमान जी को दीप दान करें तथा लाल गाय की सेवा करें। वृष राशि। इस सप्ताह आप बहुत व्यस्त रह सकते हैं। आपके समक्ष कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आ सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी रह सकती है। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको योजना बनाकर कार्यों को पूर्ण करना होगा। सप्ताह के आरंभ में आप सभी कार्यों में लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। करियर में उत्तम अवसर प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न होगा, परंतु अति उत्साह के परिणाम स्वरूप आपके संचार में उग्रता हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सहयोगी अथवा वरिष्ठ अधिकारी आपके अनुचित व्यवहार के कारण आपसे दूर हो सकते हैं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको उनसे संबंधों को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। जिन जातकों ने किसी बड़ी कंपनी में साक्षात्कार दिया था, उसका परिणाम सकारात्मक आ सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जातकों को सफलता प्राप्त होने के योग हैं। इस अवधि आप शेयर मार्केट या किसी लुभावनी योजना में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आपको वांछित वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वित्तीय विशेषज्ञ से परामर्श करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे निवेश करते समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। सप्ताह के मध्य भाग में लॉकडाउन के खुलने के परिणाम स्वरूप आप बाधित कार्यों को पूर्ण करने की ओर ध्यान दे सकते हैं, परंतु आप सोशल मीडिया पर अधिक समय व्यर्थ कर सकते हैं, जिस कारण आपकी वरिष्ठों द्वारा खिंचाई हो सकती है। व्यापारियों को धन से संबंधित निर्णय करते समय बहुत धैर्य तथा बुद्धिमानी से कार्य करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जिस अनुबंध अथवा प्रस्ताव से आपको धन लाभ की आशा है, वो आपकी किसी छोटी सी असावधानी के परिणाम स्वरूप धन हानि का कारण बन सकती है। इसलिए सावधानी पूर्वक सभी पक्षों तथा दस्तावेजों का अन्वेषण अवश्य करें। नौकरी या व्यापार में वाणी की कठोरता के कारण वरिष्ठ अधिकारी या भागीदार के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में व्यापारी जातकों को समझौतों या सौदों से उत्तम लाभ मिल सकता है। यदि आप लेखन या पत्रकारिता में कार्यरत हैं, तो अचानक सफलता मिलने के योग हैं। ग्रहों के शुभ गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप आपके पारिवारिक जीवन में पुनः आनंद का वातावरण होगा। आपके परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि होने की भी संभावना बन रही है। इस राशि के कुछ जातकों के विदेश जाने की राह भी खुल सकती है। इस सप्ताह कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचें। व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन के मध्य संतुलन बनाएं, अन्यथा आप किसी समस्या में फंस सकते हैं। छात्र ज्ञान अर्जित करने के लिए किसी ऑनलाइन पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। अविवाहित जातक इस अवधि किसी विशेष व्यक्ति से संबंध का प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रणय जीवन में भ्रम तथा असहमति की संभावना है। प्रयास करें कि जीवन साथी के साथ आक्रामक न हो, अन्यथा संबंधों में बहुत तनाव हो सकता है। उपाय: कंजक पूजन करें तथा दरिद्रों में चावल दान करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आप ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे तथा कार्यों को दक्षता के साथ पूर्ण करने का प्रयास भी कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वयं को अवांछित कृत्यों से दूर रखने के लिए कठिन प्रयास करने होंगे। आपको स्वयं की बहुमुखी प्रतिभा को दिखाने का अवसर भी मिल सकता है। इसलिए अवसर के लिए सदैव तैयार रहें, क्योंकि समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। सप्ताह के आरंभ में मानसिक शिथिलता के कारण आपके कार्यों में अवरोध आ सकते हैं। यदि आपका धन से संबंधित किसी से विवाद था, तो इस अवधि आपको उससे कुछ राहत प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आप स्वयं के संपर्कों का उपयोग करते हुए स्थिति को संभालने में सफल हो सकते हैं। धन से संबंधित निर्णय करते समय सभी पक्षों के विषय में पूर्ण जानकारी अवश्य एकत्रित कर लें।
सेवा क्षेत्र से संबंधित जातकों को मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में संबंधियों के कारण तनाव का वातावरण हो सकता है। कार्यस्थल में भी आप विरोध का सामना कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी या सहकर्मी आपके साथ सहयोगी दृष्टिकोण नहीं रखेंगे। कुंठाओं पर नियंत्रण करें क्योंकि समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। किसी जोखिम भरे निवेश में धन हानि भी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में जीवन साथी के सहयोग से आप किसी विपत्ति से बाहर आ सकते हैं। विगत में दिया उधार धन भी वापस मिल सकता है। आप करियर में वांछित उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आप वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग प्राप्त होगा तथा अवरोधित कार्य भी सुगमता से पूर्ण होंगे। ईमेल अथवा फोन कॉल द्वारा कोई लाभप्रद प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। कुछ जातकों को नौकरी का ऑफर लेटर भी प्राप्त हो सकता है। कानूनी क्षेत्र से संबंधित जातक इस सप्ताह अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको सावधान रहना होगा। कुछ छोटी व्यावसायिक यात्राएं होने की भी संभावना है, जिनसे लाभदायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आपके पराक्रम तथा साहस में कमी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने करियर से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं। असमंजस की स्थिति के कारण आप उत्तम अवसरों को हाथ से निकलने दे सकते हैं। इस अवधि आप किसी निकट संबंधी से मतभेद होने से चिंतित हो सकते हैं। आप उनके समक्ष स्वयं का दृष्टिकोण रखने में भी पूरी तरह असमर्थ हो सकते हैं, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि की संभावना बन रही है। सामाजिक कार्यों से आप संपर्कों में वृद्धि कर सकते हैं। योग्य छात्रों को इस अवधि गुरुजनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। संतान की ओर से आप कुछ चिंतित हो सकते हैं। आपकी माताजी को पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। अविवाहित जातकों को इस सप्ताह कोई अनुकूल प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखद तथा आनंदमय रहने की संभावना है। उपाय बहन तथा बुआ को कोई उपहार दें तथा उनके साथ मधुर संबंध रखें। कर्क राशि। इस सप्ताह आप स्थिरता, उन्नति तथा सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। आपको अनुकूल परिस्थितियों का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के आरंभ में आप स्वयं को लाभदायक स्थिति में पाएंगे। इस अवधि आपको विगत में किए निवेश पर भी उत्तम लाभ होने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपके कार्यों का प्रवाह सुगम और संतोषजनक रह सकता है। आपके कार्य कौशल की सराहना होगी तथा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। आप करियर में प्रगति के रूप में सकारात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। विवाह योग्य जातक इस अवधि योग्य जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। आपके मन में वासनात्मक विचार आ सकते हैं। इन विचारों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना होगा, अन्यथा मान हानि के योग हैं। पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य भाग में पारिवारिक कर्तव्यों के निर्वहन के परिणाम स्वरूप आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। नौकरी में कुछ जातकों का इच्छा विरुद्ध स्थानांतरण भी हो सकता है। ये एक मानसिक थकान की अवधि है, इसलिए किसी भी तरह के महत्वपूर्ण निर्णय या निवेश से दूर रहें। त्रुटिपूर्ण निर्णय के कारण आप किसी वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। षष्टम तथा अष्टम में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के कारण आप ऋण या उधार को चुकाने में असफल हो सकते हैं। इस अवधि यात्रा भी कष्टदायक हो सकती है। सप्ताह के अंतिम चरण में आप शारीरिक स्फूर्ति व ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मिली सफलता से आपके स्वभाव में कुछ अहंकार हो सकता है। इस अवधि आपके छोटे भाई बहन से संबंध अधिक प्रगाढ़ हो सकते हैं तथा परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण हो सकते हैं। यदि पड़ोसियों के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हैं तो उसमें सुधार का प्रयास कर सकते हैं। एकादश भाव की सक्रियता के कारण नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए समय अनुकूल है। कानूनी मामलों तथा अदालती विवाद से बाहर निकलने का प्रयास सफल हो सकता है।
इस अवधि घर या वाहन के खरीदने का योग भी बन रहा है। यात्राओं में व्यय अधिक होगा। यदि संभव हो तो अनावश्यक यात्रा से बचने का प्रयास करें। प्रतिभाशाली लोगों के साथ आप कोई नया संगठन बना सकते हैं। आप किसी मानवीय कार्य या सामाजिक सेवा में भी स्वयं का योगदान दे सकते हैं। आपको पूर्व के कठोर परिश्रम के लाभप्रद परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए शत्रुओं के कारण परेशान न हो, अपितु स्वयं को लक्ष्यों के प्रति ही केंद्रित रखने का प्रयास करें। विद्यार्थियों को परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त होने के योग हैं। आपकी सेहत में सकारात्मक परिवर्तन की संभावना है। ग्रहों का गोचर आपके प्रेम जीवन को पुनः जीवंत करने में आपके लिए सहायक हो सकता है। आपके प्रियजन के साथ कुछ अद्भुत क्षणों का आनंद लेने की संभावना है। उपाय: चांदी के पात्र से शिवलिंग पर जल दें तथा माता पिता की सेवा करें। सिंह राशि। इस सप्ताह आपको निर्णय करते समय बहुत संतुलित दृष्टिकोण रखना होगा। हड़बड़ी में किए निर्णय दीर्घावधि में धन हानि तथा मान हानि का कारण बन सकते हैं। यदि संभव हो तो निर्णय करने से पूर्व किसी जानकार से विचार विमर्श अवश्य कर लें। सप्ताह के आरंभ में आप आय तथा व्यय में संतुलन बनाने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। परिवार तथा स्वयं के चिकित्सा उपचार पर इस अवधि आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। किसी भी प्रकार के धन के लेन देन में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। ऐसा करके आप स्वयं को किसी वित्तीय परेशानी से बचा सकते हैं। अनैतिक कार्यों में आप धन व मान हानि करवा सकते हैं। आप आवंटित कार्य करने से मन चुरा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी गण अपूर्ण कार्यों के कारण आपसे रुष्ट हो सकते हैं। विरोधी पक्ष भी इस अवधि आपके विरुद्ध सक्रिय हो सकता है। जैसे जैसे सप्ताह में समय व्यतीत होगा, आप सकारात्मक मनोदशा की सहायता से कार्यों को करने में अधिक ध्यान दे सकते हैं। आपके अवरोधित कार्य भी पूर्ण होने आरंभ हो जाएंगे। प्रयासों के सकारात्मक प्रतिफल की प्राप्ति से आप भावनात्मक संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। अविवाहित युवा इस अवधि योग्य जीवन साथी से भेंट कर सकते हैं अथवा इच्छित प्रेमी या प्रेमिका से भेंट आप में ऊर्जा का संचार कर सकती है। स्मरण रहे कि प्रेमी या प्रेमिका के साथ व्यवहार में वासना को न आने दें, क्योंकि दूसरे की मनोदशा का आप अनुचित आकलन कर सकते हैं। व्यापार में आपको माता पिता से वांछित सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपके जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान हो सकता है। जो जातक आर्थिक परेशानी से चिंतित हैं, वो माता पिता की आर्थिक सहायता से व्यापार में विस्तार की योजना बना सकते हैं। इस अवधि आप परिगणित जोखिम लेने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। नए उत्पादन में निवेश करने के लिए यह अनुकूल समय प्रतीत हो रहा है। यद्यपि आपको जोखिम भरी या अटकल उन्मुख गतिविधियों में सम्मिलित होने से बचने का प्रयास करना होगा। सप्ताह के अंतिम चरण में चंद्रमा पर राहु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आप बहुत अधिक व्यय कर सकते हैं अथवा किसी को धन उधार में दे सकते हैं। बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप अधिकाधिक अपने धन का संचय करें। लोगों की सहायता करने में आप स्वयं की मानसिक शांति भंग कर सकते हैं, परंतु आपको पारिवारिक सदस्यों के साथ समय का आनंद लेना चाहिए। यह सप्ताह विदेशी कंपनी में कार्यरत जातकों के लिए उन्नति के कई अवसर प्रदान कर सकता है। आपकी धर्म एवं आध्यात्म में रुचि में वृद्धि हो सकती है। मंगल के गोचरीय प्रभाव के कारण आपके संबंधियों तथा पड़ोसियों से संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं। वाहन या स्व अर्जित संपत्ति के क्रय विक्रय में अवरोध आ सकते हैं। शुक्र के प्रभाव से बेरोजगार जातकों की नौकरी की कामना पूर्ण हो सकती है। इस राशि के विद्यार्थी स्वयं ही विद्या अभ्यास में व्यस्त हो सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम को दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करें। प्रेम जीवन में आपको सफलता मिलने की संभावना है। उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तथा दरिद्रों में भोजन बांटें। कन्या राशि। इस सप्ताह आपके प्रयासों तथा योजनाओं को भाग्य का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो सकता है।
व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें, अन्यथा आपके कार्यों में अवरोध आ सकते हैं। परंतु अनुकूल ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में सरकार, बैंक या न्यायालय से संबंधित विवाद का समाधान हो सकता है। व्यवसाय किसी निवेशक की सहायता से प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री वर्ग से आपको विशेष सहायता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। मित्रों के सहयोग से बेरोजगार जातक नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। स्थिर तथा गणनात्मक मनोदशा के कारण आप त्वरित एवं लाभप्रद निर्णय कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति तथा मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, किंतु इसे बनाए रखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपके वित्तीय निवेश फलदायी होंगे तथा उत्तम लाभ प्राप्त कर पाएंगे। विगत में दिया हुआ उधार धन भी इस अवधि आपको वापस मिल सकता है। व्यवसायी जातक किसी बड़ी कंपनी से लाभप्रद प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के विभागों में प्रतीक्षित कार्यों का निपटारा आपके पक्ष में होने के योग हैं। सप्ताह के मध्य में मानसिक तनाव के परिणाम स्वरूप आपकी कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। लुभावनी वित्तीय योजनाओं या शेयर मार्केट में निवेश करने से पूर्व किसी विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें। परिवार में किसी छोटी बात पर विवाद हो सकता है। आप धैर्य तथा सौम्य व्यवहार से स्थिति को शांत कर सकते हैं। अनर्थक के विवाद के कारण आप कुछ धन राशि व्यर्थ कर सकते हैं। कुछ जातकों के इस अवधि कमर के नीचे के भाग या गले से संबंधित किसी समस्या से पीड़ित होने की संभावना है। बुध और राहु के गोचरीय भ्रमण के परिणाम स्वरूप आपको किसी दूर के संबंधी से उत्तम समाचार प्राप्त हो सकता है। इससे आपके परिवार का वातावरण आनंदमय हो सकता है। सप्ताह के अंतिम दिनों में वेतन भोगी कर्मचारियों को शेष राशि, मध्यावधि बोनस, मौद्रिक पुरस्कार अथवा अन्य प्रोत्साहन मिल सकते हैं। व्यापारी जातक बैंक से वित्तीय सहायता अथवा ऋण प्राप्त करने के प्रयास में सफल हो सकते हैं। विपरीत लिंगीय से आपको निवेश के लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी या टिप प्राप्त हो सकती है। आपको स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहना होगा। सूर्य देव की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आप नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। राजनीति, सामाजिक कार्यकर्ता, डिजाइनर, संगीतकार तथा बैंकिंग सेक्टर में कार्य कर रहे जातकों की प्रगति होने की संभावना है। व्यापार से संबंधित जातकों के लिए यह अवधि बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यद्यपि माता पिता के स्वास्थ्य पर कुछ विपरीत प्रभाव हो सकता है। विद्यार्थी विद्या अभ्यास को लेकर बहुत उत्साहित हो सकते हैं। आप जीवन साथी के साथ रोमांटिक आउटिंग, गार्डन, रेस्टोरेंट या मूवी देखने जाने की योजना बना सकते हैं। उपाय: धर्म स्थल में सेवा करें तथा गाय को पालक खिलाएं। तुला राशि। इस सप्ताह आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपका उत्तम व्यवहार तथा सौम्य स्वभाव कार्यों को सुविधाजनक ढंग से पूर्ण करने में आपकी सहायता कर सकता है। इस अवधि आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि के योग हैं तथा आप अपनी समस्याओं का बहुत सरलता से समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप नौकरी या व्यापार में बहुत व्यस्त हो सकते हैं। आपको अत्यधिक व्यस्तता की स्थिति से बचने का प्रयास करना होगा। सर्विस सेक्टर अथवा मार्केटिंग से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस अवधि समय से पूर्व अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होने की संभावना है। विरोधी या प्रतिद्वंद्वी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। आप उनको परास्त करने के लिए कूटनीतिक का सहयोग ले सकते हैं। व्यापारी जातक पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति की सहायता से नया उत्पाद मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। आपकी सफलता में विपरीत लिंगीय जातक का भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। निवेश से आपको उत्तम लाभ हो सकता है। इस अवधि कुछ जातक नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं अथवा वांछित स्थानांतरण प्राप्त कर सकते हैं। नया व्यवसाय अथवा भागीदारी की योजना आरंभ करने के लिए भी यह उत्तम अवधि है। सप्ताह के मध्य में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के परिणाम स्वरूप आपको अनेक स्रोतों से धन लाभ हो सकता है।
आप उचित अवसर पर अर्जित धन को किसी निवेश में लगाने का निर्णय भी ले सकते हैं। यदि आप निवेश दीर्घकालीन अवधि के लिए कर रहे हैं तो भविष्य में आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होने के योग हैं। आपको इस अवधि क्रोध तथा आलस्य से बचना होगा, अन्यथा आपके हाथ में आया अवसर भी चूक सकता है। इस अवधि सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी में भी वृद्धि हो सकती है। सप्ताह के अंतिम चरण में पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंध कुछ तनावपूर्ण हो सकते हैं। पिता को चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। भाई बहन के साथ इस अवधि किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना होगा। अहंकार के कारण व्यापारिक भागीदार के साथ आपके संबंध कुछ तनावपूर्ण हो सकते हैं। विपरीत परिस्थिति में आपको सर्वमान्य समाधान पर अधिक ध्यान देना होगा। कुछ स्त्री जातक इस अवधि रक्त संबंधित किसी समस्या से पीड़ित हो सकती हैं। मंगल के गोचर के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन में आपको प्रसिद्धि तथा मान हानि दोनों मिल सकते हैं। यह आपके निर्णय पर निर्भर करेगा कि उस परिस्थिति का आकलन किस मनोभाव से कर रहे हैं। यदि आपका कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उसमें विलंब हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता से सहयोगी प्रेरित हो सकते हैं। इस अवधि विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन के स्थान पर अन्य गतिविधियों में अधिक समय बिता सकते हैं। संतुलित आहार व यथोचित निद्रा से आप स्वयं के स्वास्थ्य को उत्तम रख सकते हैं। इस सप्ताह आपको ससुराल से स्वयं के संबंध अच्छे रखने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होने के योग हैं। उपाय नित्य मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपके साहस तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आप स्वयं से संबंधित सभी निर्णयों को निपुणता तथा सरलता से करने में सक्षम हो सकते हैं। आप स्वयं की ऊर्जा शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपके समक्ष कुछ विवादित स्थितियां आ सकती हैं। मानसिक निर्बलता के कारण आप कोई अनुचित निर्णय कर सकते हैं। शत्रु पक्ष की सक्रियता के कारण आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में इससे आपकी प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। कार्यक्षेत्र में इच्छा विरुद्ध आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। मानसिक अवसाद के कारण चिंता तथा भय इस अवधि निरंतर आपके साथ ही रहने की संभावना है। व्यावसायिक जातक किसी सरकारी आदेश की अवहेलना के कारण कानूनी मामले में फंस सकते हैं। सूर्य के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप सफलता प्राप्त करने के लिए आपको शॉर्टकट से बचना होगा। उत्तम नैतिक व्यवहार से आप स्वयं को चुनौतीपूर्ण स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। मानसिक तथा शारीरिक अस्वस्थता के कारण परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप व्यय पर नियंत्रण करते हुए आय के नए साधनों पर कार्य कर सकते हैं। अपने व्यवहार में क्रोध तथा आवेश को दूर करते हुए आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त होने से आप प्रसन्नचित हो सकते हैं। इससे आप कार्यों को अधिक ऊर्जा तथा उत्साह के साथ पूर्ण कर सकते हैं। विगत में किए निवेश पर आपको उत्तम धन लाभ हो सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि के चलते आप कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। पैतृक व्यापार कर रहे जातक इस अवधि पिता की सलाह पर कोई नया उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। व्यावसायिक आदान प्रदान में इस अवधि आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता हो सकती है। शुक्र के गोचर के कारण कार्यक्षेत्र में आपके समक्ष अनेक परिवर्तन आ सकते हैं। मंगल के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति हैं तथा उत्तरदायित्व के कारण स्वयं को बंधा हुआ अनुभव कर सकते हैं। आप स्वयं पर निर्भर लोगों की शिकायतों से तनाव में हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको किसी अज्ञात स्रोत से धन उधार अथवा ऋण के माध्यम से लेने से बचना होगा। किसी बहुमूल्य उपकरण या वाहन के खराब होने के कारण आपके व्यय में अचानक वृद्धि हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा अध्ययन में एकाग्रता की कमी के कारण परेशानियां आ सकती हैं। इस अवधि आपको मौसमी रोग हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है।
विवाहित जातकों के लिए मर्यादित आचरण करना ही हितकारी हो सकता है। उपाय: श्री राम वंदना तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि। यह सप्ताह आपके समक्ष कुछ चुनौतियां तथा कठिन परिस्थितियां ला सकता है। परिणामों की प्राप्ति आपकी योग्यता पर निर्भर कर सकती है। कार्यों में कठिनाई, उलझने तथा मानसिक तनाव की स्थिति के कारण अनुचित निर्णय ले सकते हैं। सप्ताह के मध्य चरण तक कार्यों में विलंब के कारण आप मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। इस अवधि आप एकांत में निवास करने से अधिक अनुकूलता का अनुभव कर सकते हैं। कार्यस्थल में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कर्मियों से आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। प्रयास करें कि आपकी समग्र उत्पादकता तनाव के परिणाम स्वरूप अधिक प्रभावित ना हो। ऐसी भी संभावना है कि व्यावसायिक मीटिंग में आपकी प्रेजेंटेशन में कोई त्रुटि रह गई हो। इसलिए प्रयास करें कि इस प्रेजेंटेशन को बनाने में अन्य अधिकारी गण भी सम्मिलित हों। इस अवधि आपको किसी को धन उधार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि धन की वापसी सुनिश्चित नहीं है। इस अवधि आपको परिश्रम तुल्य कम लाभ होने की भी संभावना बन रही है। कार्यक्षेत्र में आपके इच्छा विरुद्ध स्थानांतरण अथवा परिवर्तन के योग बन रहे हैं। व्यावसायिक भागीदार आप पर मिथ्या आरोप भी लगा सकता है, क्योंकि आपके कठोर प्रयास करने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ कार्य करने में आप कुछ असहज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कार्य के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। इससे आपका उनसे विवाद हो सकता है। इस अवधि संभावना है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ सकती है जो तकनीकी रूप से सुदृढ़ हो तथा विषय को अच्छी तरह समझता हो। ऐसे किसी विशेषज्ञ की खोज करने का शीघ्र ही प्रयास करें। सप्ताह का अंतिम चरण आपके लिए कुछ अनुकूल परिणाम लेकर आ सकता है। इस अवधि किसी पुराने कानूनी मुकदमे से आपको मुक्ति मिल सकती है। यदि आप किसी संपत्ति के क्रय का विचार बना रहे हैं, तो ये अवधि कागजी कार्रवाई आरंभ करने के लिए उत्तम है। जो जातक निवेश करने का सोच रहे हैं, उन्हें किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अनुसार ही निवेश की योजना को बनाना चाहिए, अन्यथा आप किसी वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। केतु के द्वादश भाव में गोचर के परिणाम स्वरूप आपके व्यय में बहुत वृद्धि हो सकती है। संभव है कि धन का व्यय किसी निरर्थक कार्य पर हो, जिसके कारण आप कार्य के उपरांत तनाव में हो सकते हैं। आपकी बात बात पर टोकने की आदत के कारण परिवार में तनाव हो सकता है। गर्भवती माताओं के लिए समय उत्तम हो सकता है। सप्ताह के अंत में आपको शुभ समाचार प्राप्त होने की आशा है। इससे आपके जीवन में उत्तम परिवर्तन आने की संभावना है। भावनात्मक चुनौतियों को छोड़कर इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। प्रणय जीवन में अहंकार का टकराव तथा एक दूसरे को समझने की क्षमता में कमी की संभावना है। आदर्श रूप से आपको सामान्य तथा डाउन टू अर्थ रहने में ही बुद्धिमत्ता है। उपाय: पीले मीठे चावल धर्म स्थल में दान में दें। मकर राशि। इस सप्ताह कोई भी निर्णय करते समय आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। आपको कार्यक्षेत्र में कार्यों को पूर्ण करने में नियमित रहने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप पर कार्यों का बोझ बढ़ने की संभावना है। इस राशि के जातकों को दूसरे लोगों को प्रसन्न करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सप्ताह के आरंभ में आपका आकर्षण विपरीत लिंगीय की ओर हो सकता है, परंतु मन में कपट के परिणाम स्वरूप आप कोई अनुचित कार्य कर सकते हैं। जो जातक किसी MNC अथवा विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता प्राप्त होगी तथा उच्च अधिकारी आपकी प्रशंसा भी कर सकता है। इस लाभप्रद अवधि का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सामान्य से अधिक परिश्रम करना होगा। इस अवधि आपकी मित्र मंडली में वृद्धि हो सकती है। वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ होने के परिणाम स्वरूप कुछ जातक नए वाहन के क्रय के विषय में विचार कर सकते हैं। आप सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं।
कुछ व्यापारी जातक इस अवधि दान पुण्य के कार्य में अधिक भाग ले सकते हैं। इस अवधि आप उत्तम प्रणय जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अष्टम भाव की सक्रियता के कारण आपके विचारों में नकारात्मकता की झलक आ सकती है। आप अनावश्यक भय तथा चिंता के कारण तनाव में हो सकते हैं। नौकरी में कठोर परिश्रम तथा अनियोजित यात्रा भी इस अवधि आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है। कुछ अनियोजित व्यय भी संचित धन में कमी का कारण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके समक्ष कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। विशेषकर यदि आप चतुराई से स्थिति का आकलन नहीं करेंगे तो आप कार्यस्थल में किसी षड्यंत्र में फंस सकते हैं। इसलिए कार्यक्षेत्र में स्वयं की आंखें तथा कान खुले रखें, क्योंकि परिस्थिति वश शत्रु पक्ष बहुत सक्रिय हो सकता है। सप्ताह के अंतिम चरण में विवाद की स्थिति से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। कार्यों में धीमी प्रगति के कारण धन का प्रवाह भी कम रह सकता है। व्यवसायी जातक व्यापार में कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों तथा अति विश्लेषण से बचें, इससे आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अनिर्णय के कारण आप स्वयं का सर्वश्रेष्ठ देने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। शुक्र के गोचरीय प्रभाव के कारण लॉटरी तथा सट्टा में धन लगाने वाले जातक उत्तम धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जातकों को पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। मंगल के गोचर के परिणाम स्वरूप आप स्व अर्जित धन को संचित करने में असफल हो सकते हैं। विद्या अध्ययन में इस राशि के जातक कठोर परिश्रम से मन चुरा सकते हैं। इस सप्ताह आपको प्रेमी जन या जीवन साथी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने की योजना बनानी चाहिए, जिससे आप प्रणय जीवन को पुनः जीवंत कर सकते हैं। उपाय: भोलेनाथ की आराधना करें तथा पीपल वृक्ष की जड़ में जल दें। कुंभ राशि। इस सप्ताह आप स्वयं के विचारों तथा योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। व्यवहारिक कार्य प्रणाली की सहायता से आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उत्साह तथा स्फूर्ति को किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य में लगाने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपके समक्ष धन कमाने के कई अवसर आ सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप अवरोधित कार्य भी सुगमता से पूर्ण कर सकते हैं। नौकरी अथवा व्यापार में परिवर्तन के लिए समय उत्तम है। आप वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करेंगे तथा आपको इस दिशा में सफलता भी प्राप्त हो सकती है। शत्रु पक्ष के निर्बल होने के कारण आप कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि वरिष्ठों के साथ संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने का प्रयास करें। कार्यों में सफलता के कारण आप कुछ अहंकारी हो सकते हैं, परंतु अति उत्साह में किसी कनिष्ठ के आत्मसम्मान को चोट न पहुंचे, आपको इसका ध्यान करना होगा। आप आत्मनिरीक्षण करके विगत के कार्यों से सीख सकते हैं। सप्ताह का मध्य भी आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। आप धन वृद्धि के लिए दीर्घावधि का निवेश कर सकते हैं। विदेशी कंपनी या MNC से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी प्राप्त हो सकता है, परंतु रियल एस्टेट में निवेश आपके लिए अनुकूल नहीं है। भागीदारी के व्यापार में किसी भी सुझाव पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करें। संभावना है कि कोई कनिष्ठ कर्मी व्यापार के विस्तार के लिए आपको कोई लाभदायक सुझाव दे। पारिवारिक जीवन में आनंद का वातावरण रह सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप बहुत भावुक हो सकते हैं। आप हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। किसी अनैतिक कार्य के परिणाम स्वरूप आप दूसरों की हंसी का पात्र बन सकते हैं। व्यापार में किसी पेमेंट के अटकने के कारण आप पर वित्तीय दबाव अधिक हो सकता है। राहु और बुध की युति के कारण आप पारिवारिक कार्यों में बहुत व्यस्त हो सकते हैं। व्यापारी जातकों को इस सप्ताह विगत में किए निवेश पर धन हानि हो सकती है। राजनेताओं के लिए यह अवधि मिश्रित परिणाम प्राप्त करने वाली हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन का अवसर इस अवधि अभिलाषित जातकों को प्राप्त हो सकता है।
छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, किंतु अत्यधिक तनाव के कारण नेत्रों में समस्या हो सकती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हल्का व्यायाम अवश्य करें। आपके प्रणय जीवन में किसी अनपेक्षित व्यक्ति का अप्रत्याशित दृष्टिकोण आपके जीवन में आनंद का वातावरण ला सकता है। इस अवसर का आपको अधिकतम उपयोग करना चाहिए। आनंदमय दाम्पत्य जीवन के लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे। उपाय: माँ दुर्गा की पूजा करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। मीन राशि। इस सप्ताह चुनौतियों का सामना धैर्य तथा कूटनीतिक दृष्टिकोण से करने का प्रयास करें। आपके कार्यों में व्यस्त होने की संभावना है तथा आप सभी लंबित कार्यों को इस अवधि पूर्ण कर सकते हैं, परंतु अत्युत्साह में आक्रामक होना आपको कुछ समस्याओं में डाल सकता है। सप्ताह के आरंभ में एकाग्रता में कमी के परिणाम स्वरूप कार्य में गुणवत्ता की हानि हो सकती है। आप सामान्य ज्ञान का उचित उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में अनेक बाधाओं का सामना कर सकते हैं। व्यापारी जातक बहुत प्रयास के उपरांत ही कोई लाभप्रद अनुबंध कर सकते हैं। अपच तथा मानसिक अवसाद के परिणाम स्वरूप आप भोजन का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी या आप स्वयं भी कार्य प्रदर्शन से प्रसन्न नहीं होंगे। अपने वरिष्ठ तथा प्रशासनिक अधिकारी के साथ विवाद से बचें, इससे तनाव हो सकता है। कार्यस्थल पर नौकरी या कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है। इस अवधि आर्थिक हानि होने की संभावना भी अधिक है, इसलिए किसी जोखिम भरे निर्णय अथवा निवेश से आपको बचना होगा। इस अवधि आपको धैर्य तथा एकाग्रता के साथ कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। नई व्यावसायिक योजना पर अनियोजित व्यय की संभावना है। विपरीत परिस्थिति में आप योग तथा प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। छात्र इस अवधि विद्या अभ्यास में आंशिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य के उपरांत चतुर्थ भाव की सक्रियता के परिणाम स्वरूप परिवार का वातावरण आनंदमय हो सकता है। चुनौतीपूर्ण स्थिति में पारिवारिक सहयोग के कारण आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आप योजनाओं तथा नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए उनमें आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। आप कार्यक्षेत्र में पुनः सक्रिय होंगे तथा कार्यों को पूर्ण करने के लिए कठोर परिश्रम कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भागीदार या वरिष्ठ अधिकारी पुनः आप पर विश्वास करने लगेंगे। आप विरोधी पक्ष पर अंकुश लगाते हुए स्थिति को स्वयं के पक्ष में कर सकते हैं। विपरीत लिंगीय मित्रों की संख्या में वृद्धि के योग हैं। यह संपर्क आपको कठिन परिस्थिति से उभारने के लिए पूर्ण सहयोग कर सकते हैं। यह अवधि आपके करियर के दृष्टिकोण से लाभप्रद रहने वाली है। कुछ जातक इस अवधि विदेश से संबंधित कार्यों में उत्तम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि धार्मिक गतिविधियों में कुछ अवरोधों के उपरांत सफलता मिल सकती है। बड़े भाई बहन से संबंधों में खटास न आने दें। शुक्र के गोचर के परिणाम स्वरूप यह अवधि नया मकान या वाहन के क्रय के लिए अनुकूल नहीं है। माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। करियर में उन्नति के लिए आपको सहयोगी कर्मियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने होंगे। भ्रम अथवा कुसंगति के कारण विद्यार्थी विचलित हो सकते हैं। विद्यार्थी गुरु की सहायता से इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। त्रुटिपूर्ण संचार आपके तथा जीवन साथी के मध्य तनाव में वृद्धि कर सकता है। सौम्य व्यवहार से स्थिति को नियंत्रित करें तथा क्वालिटी टाइम बिताएं, जिससे आपके संबंधों पर विपरीत प्रभाव न हो। उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं तथा किसी का अपमान न करें।